Hello everyone, welcome to CGB Mentors and welcome to this session where we will discuss the most accurate answer key of the UPSC CSE 2025 economics paper. Okay. तो इकोनॉमिक्स अगर हम लोग आईआर और स्कीम्स के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दें अपार्ट फ्रॉम कोर इकोनॉमिक्स, इन सब मिला के वी हैव कम समवेयर अराउंड 22 क्वेश्चंस. तो इन 22 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे and we'll provide you the most accurate answer key. So first question, let's start with the first question. First question is about with reference to investments. Consider the following, that which among the following is to be treated as an alternate investment fund. See, alternate investment funds, अगर आप सेबी की कैटेगराइजेशन चेक करेंगे, सेबी हैज कैटेगराइज्ड alternate investment funds into 3 types. तो आप ध्यान से देखेंगे, hedge fund is a type of alternate investment fund. Even venture capital funds, VC funds are also a type of alternate investment funds. Bonds and stocks, these are securities, not alternate investment funds. तो इन दोनों के हिसाब से only 2 is the correct answer. And this is set B. Set B के हिसाब से 31. Correct answer is B. Okay. Next question. कि which of the following are the sources of इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अगर आप आरबीआई का इनकम देखेंगे, अकाउंट्स चेक करेंगे, तो आरबीआई इनकम कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम. तो उस बेसिस पे इफ यू सी, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज करेक्ट सोर्स ऑफ इनकम. बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट सोर्स ऑफ इनकम. पेंशन फंड मैनेजमेंट आरबीआई नहीं करता है, तो दिस विल नॉट बी देयर. तो 3 बी और सी तो आप एनीवेज कैंसिल कर सकते हो. रही बात फिफ्थ ऑप्शन की, तो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट इज कम और इज अंडर एक्सपेंडिचर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट इनकम. तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली. ओके, सो 32 करेक्ट आंसर इज ए. ओनली 1 and 2 आर द सोर्सेज ऑफ इनकम. चलिए नेक्स्ट. With reference to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इनमें से कितने ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं. तो अगर आपको यह पता होता कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बजाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, तो आप पहला इजीली एलिमिनेट कर सकते थे. तो अब बाकी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. सो 33 करेक्ट आंसर इज बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. अब देखिए, जब भी हम लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं, तो आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सबसे डील करने के बजाय सेबी डील करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन फ्रॉम दैट, और ऑल सेबी कंसिडर करके आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि सेबी का मैंडेट आया था एंड दिस मैंडेट वाज देयर फॉर टॉप 1000 कंपनीज. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, विच इज करेक्ट. ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग शेयर होती है. दीज आर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. 34 बी इज राइट आंसर. Next question. Consider the following statement. In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. तो देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया था 2008 में, विच सेज दैट इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री फार्मिंग, दीज शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो देव स्पेसिफिकली मेंशन कि एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने साफ इस चीज को मना कर रखा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका यही वाला ऑप्शन बैठेगा, विच इज डी. सो करेक्ट आंसर फॉर 35 इज डी. चलिए नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया हैज जॉइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर. देखते हैं उसको. इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन all the 30 critical minerals that it has identified. देखिए, critical minerals identify का purpose क्या है, कि these are critical from
फ्यूचर पर्सपेक्टिव और फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। और एक और पर्सपेक्टिव है कि इन क्रिटिकल मिनरल्स में हमारे पास है ही नहीं, एंड इट इज सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे यहाँ होता फिर तो दिक्कत ही नहीं थी, हमारे यहाँ होता तो फिर यहाँ इन सब पार्टनरशिप में ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उस बेसिस पे आप एलिमिनेट कर लो। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, India is dependent on import of these critical minerals. So second statement incorrect. The correct answer is D. Similarly, 37th question पे चलते हैं। अब 37th question, this is a new type of question that has been launched by UPSC. अब इसमें आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ा रीजनिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो एसेंशियल। Statement first says, as regards returns from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. सही बात है, क्यों? क्योंकि bond holders are lenders, ठीक है, which explains this. For repayment purpose, bond holders are prioritized over stockholders by a company. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, obviously both statement are correct, or in fact all statement are correct, and both these statements clearly explain कि bond holders are relatively safe. So correct answer over here is 37A. Similarly, अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, which is 38, which says that India account for a very large portion of all equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. Simple statement है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Similarly, India stock market has grown rapidly. और फिर लास्ट में एक चीज बोलते हैं, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर्स। ये एकदम गलत है, सेबी आपको कंटिन्यूसली बोलती रहती है, सेबी कंटिन्यूसली टेल दिस टू स्मॉल इन्वेस्टर्स कि थोड़ा ध्यान से, गलती मत करिए, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा मत लगाइए क्योंकि बहुत नुकसान है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, करेक्ट आंसर इज ए ओनली। तो 38A। सिमिलरली एक और सवाल आया हुआ है 39, which talks about कि circular economy reduces emission of greenhouse gases, circular economy reduces use of raw material as input, and circular economy reduces wastage in the production process. तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि दो स्टेटमेंट किस चीज को फुलफिल कर रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज ए, बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ दीज इन जॉइन कंबाइंडली in combined explain the first statement. So here 39A is the correct answer. Again a simple question based on budget. The capital receipts create liability and cause a reduction in assets. सही बात है, तो अगर आप बाहर से लोन लोगे तो उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसीप्ट्स। या आप कोई भी अपना एसेट या कंपनी बेच दोगे तो उससे जो पैसा आएगा दैट इज योर कैपिटल रिसीप्ट, इट रिड्यूसेस योर एसेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इन्हीं दोनों की बात करी थी, दीज आर कैपिटल रिसिप्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट लायबिलिटी, नो, इंटरेस्ट तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन सिंपल सा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दिस इज करेक्ट। इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल आल्सो, दिस इज करेक्ट। So 50C is the correct answer. Similarly, ब्रिक्स वाले उस पे चले, तो ब्रिक्स की 16th ब्रिक्स समिट, ओके, 16th ब्रिक्स समिट चेयरमैनशिप ऑफ रशिया और कजान में ही हुई थी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडोनेशिया फुल मेंबर बन चुका है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो लास्ट थिंग, थीम अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप बेसिकली ध्यान से नहीं देखा होगा तो ये वाला ऑप्शन भी आपने करेक्ट मार दिया होगा, बट इफ यू सी क्लियरली ओवर हियर इट इज रिटन मल्टीकल्चरलिज्म, जबकि करेक्ट है मल्टीलेटरलिज्म। तो ये भी कर रहे हैं ये लोग, तो थोड़ा ध्यान से आपको ऑप्शंस देखने। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज ए ओवर हियर, सो प्लीज सी दैट। अब इवन दो न्यूमेरिकल आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल आया हुआ है, बट सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बजट के बेसिस पर। उन्होंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 आपके पास, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आप निकाल लोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डेफिसिट आपको कितना हुआ माइनस 20,000 का, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज दिस, करेक्ट। फिर गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ
6,000 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ? प्राइमरी डेफिसिट 10 माइनस 6, 4,000 करोड़। और फिस्कल डेफिसिट तो आपकी बोरोइंग हो गई, तो फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो आप लोग इसको तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि चाइना तो जा ही नहीं रहा, साउथ ईस्ट एशिया भी नहीं जा रहा। फिर लोग कंफ्यूजन होंगे इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप और इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ठीक है। सो सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोड इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट थे इसमें ऑफ टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड अमेरिका, ठीक है। ब्राजील प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल देन अमेरिका। Unlike in US where corn is the principal feedstock, ethanol production in Brazil sugarcane is there. आप सबको पता है कि अगर if you guys remember कि ब्राजील शुगर और शुगर केन के टर्म्स में इट्स वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और यूएस में कॉर्न होता है, तो ये could have easily clearly understood कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट डजंट एक्सप्लेन कि why ब्राजील इज एट द टॉप और why अमेरिकन इज एट द सेकंड, सो दैट्स व्हाई हम B is the correct answer, ठीक है। It does not explain statement 1. These two statement however are correct. फिर 75th क्वेश्चन है। अब 75th क्वेश्चन में आप देखिए, जब फिस्कल डेफिसिट आपको बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ है और फिर उसके बाद आपको ये बता रहे हैं कि 10,000 नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। सो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स हैव ऑलरेडी बीन अकाउंटेड इन दिस फिस्कल डेफिसिट वैल्यू, तो ऑलरेडी अकाउंट कर रखा है। यहां पर आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का, तो इट विल कम आउट टू बी 50,000 माइनस 1,500, सो करेक्ट आंसर वुड बी ए, 48,500 करोड़। सो 75th का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76th। अब 76th इज ऑल्सो इजी। अगर आपको केवल यही याद रहेगा कि 45% ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि 42% डिवीजन था, बट इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैनर, 41% टू ऑल स्टेट्स, 1% फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी फिगर याद रहता तो आप इजीली इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे। इसी से पूरा आपका आंसर आ रहा है। अगर आप इफ यू एलिमिनेट सेकंड ऑप्शन, so you could have easily seen कि C is the correct answer. So 76th फाइनेंस कमीशन वाले का करेक्ट आंसर है C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसमें इट प्रोवाइड लोन्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज, करेक्ट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप बिल्ड and reconstruct after World War II. This is also correct. It works single-handedly. This statement is incorrect क्योंकि केवल अकेले काम थोड़े कर रहे हैं। IBRD also works alongside International Development Association in the World Bank, but they also, engage government, NGOs and other private companies in order to reduce poverty. तो second statement is incorrect. उस basis पे if you can see, the correct answer is C. 77th C. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस और एनईएफटी का। इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स, व्हिच इज करेक्ट, क्योंकि आरटीजीएस में इंस्टेंट है और नेफ्ट पेमेंट में बैचेस में जाता है। हर आधे घंटे में आपका बैच क्लियर होता है, फिर आपकी पेमेंट होती है। तुरंत पेमेंट नहीं होती है। तुरंत अगर आपको पेमेंट करनी है तो यू गो फॉर आईएमपीएस और यू गो फॉर यूपीआई और यू गो फॉर आरटीजीएस। ये आरबीआई के सर्कुलर में से सवाल पूछा गया, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो if you clearly see, तो this statement is correct. First is correct. In RTGS, the customer is charged for inward transaction, which is wrong. कि inward transaction के लिए कोई charge नहीं होता, outward के लिए होता है। Operating hours for RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT. This is also incorrect. क्योंकि अभी RBI ने 2-3 साल पहले RTGS और NEFT को 24/7/365 days अलाउ कर रखा है।
तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी दिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इफ these two statements are incorrect, the correct answer becomes A only or one only. So RTGS वाले का करेक्ट आंसर क्या है? A. Next question. How many of these following countries merchant payments through UPI is allowed? मर्चेंट पेमेंट किन किन कंट्रीज में अलाउड है? देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जर्मनी में अलाउड नहीं है. फ्रांस की हम लोगों ने खबर सुनी थी, तो 2 इज करेक्ट. सिंगापुर इज ऑल्सो करेक्ट. यूएई इज ऑल्सो करेक्ट. जर्मनी, बांग्लादेश में कोई पेमेंट अलाउड नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 3. फिर लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स. अगर आप इसमें पीआईबी का भी न्यूज देखते तो भी आप सवाल कर लेते. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसका मिनिस्ट्री. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो 3D, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज 80. सो दिस इज ऑल फॉर इकोनॉमी. इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने सारे सवाल टच कर लिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स पैटर्न वी हैव नोटिस्ड कि आरबीआई सर्कुलर स्टिल इज अ वेरी डोमिनेंट फैक्टर. सेबी से रिलेटेड भी इन्होंने सवाल पूछे हैं, बट सेबी रिलेटेड सवाल बिल्कुल टफ नहीं है. अगर आपको सेबी के बेसिक फंक्शंस भी पता है तो यू कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड. तो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल का इकोनॉमिक्स का पेपर आई वुड सी अ लिटिल बिट इजी कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो इकोनॉमिक्स स्टिल रिमेन्स अ स्कोरिंग ऑप्शन. तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और geography as well as science and tech, these are a lot more scoring areas, जिसको अगर आप अच्छे से करेंगे it will much more help you. But one more important aspect is RBI circulars are much more preferred even by UPSC also, especially with respect to asking questions in this context. क्योंकि हम लोगों ने RTGS वाला सवाल देखा, इनकम सोर्सेज वाला सवाल देखा, कल ही हम लोग ने वीडियो निकाली थी which talked about income sources. So all these things are there. I wish all of you all the best with respect to this. ठीक है, चलिए. If you have any other questions, feel free to ask. Otherwise, we'll wind up this session. Chalo, thank you guys for joining. We'll meet in the next session. Thank you.